+1 डी क्लास। बेटा हमने ना क्वेश्चन शुरू करा हुआ है बेटा, मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। बेटा मैंने आपको जिस दिन क्वेश्चन शुरू कराया था मैंने आपको बताया था कि अधिकार जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स हैं उसकी, तो जिसमें से हमने 4 कर लिए हैं बेटा। पहले हमने करा है समानता का अधिकार, सेकंड हमने किया स्वतंत्रता का, तीसरा हमने किया शोषण के विरुद्ध और चौथा हमने किया था धार्मिक स्वतंत्रता का। आज हमने जो 2 अधिकार रह गए ना, 5वां और 6ठा, वो दोनों करने हैं। ठीक है बेटे। 5th अधिकार होता है जो मौलिक अधिकार है, जो हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये कौन सी धारा में है बेटे? ये धारा है 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 में है। अब आर्टिकल 29 के अनुसार क्या है बच्चे, भी जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब जो कम गिनती के लोग हैं, उन्हें अपनी भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 30 के अनुसार जो कम गिनती के लोग हैं उन्हें अपनी शिक्षा संस्थाएं कायम करने और उनका प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। मतलब जो कम गिनती के लोग होते हैं ना बेटे, वो अपनी लैंग्वेज और अपनी जो लिपि है उसे सुरक्षित रखने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। सांस्कृतिक है मतलब अपनी संस्कृति की अपने कल्चर को बचाने के लिए वो कोई भी एफर्ट कर सकते हैं, उन्हें रोका नहीं जाएगा। मतलब जैसे कोई स्कूल खोल सकते हैं, कोई कॉलेज खोल सकते हैं, तो ऐसे ही कम गिनती के लोग जो होते हैं ना, जब उन्हें भी सरकार ग्रांट्स देते समय ना भेदभाव नहीं करेगी। जैसे बाकियों को ग्रांट्स देती है, फिर उन्हें भी अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने के लिए ग्रांट्स दी जाएगी, और क्योंकि उन्हें भी अपने संस्थाओं को खोलने का और उनका प्रबंध करने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो बेटे ये जो अधिकार है ना, कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये विशेषकर अल्पसंख्यक, अल्प का मीनिंग होता है बेटे कम गिनती के जो लोग होते हैं, जैसे इंडिया में मुसलमान हैं, उनके लिए हैं कि अगर वो अपना कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं, अपनी कोई एजुकेशन संस्था मतलब इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, जैसे स्कूल खोलना चाहते हैं, महाविद्यालय होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, तो उन्हें उसके लिए सरकार से मदद चाहिए। तो सरकार ग्रांट्स देते समय उन्हें कोई भेदभाव नहीं करेगी, उनको भी अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का और उनका प्रबंध करने का अधिकार वैसे ही होगा जैसे बाकी नागरिकों को है। ठीक है बेटे, ये कौन सा अधिकार है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। 6ठा अधिकार है हमारा, लास्ट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट है। अगर ये अधिकार हमें ना मिला हो तो हम अपने 5 अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह इस अधिकार के बिना जो है बाकी अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। देखो बेटे, जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर शुरू कराया था, मैंने तभी कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है, वो न्याय योग्य होते हैं। न्याय योग्य होने के कारण ही अगर कोई उनका उल्लंघन करता है, जैसे कोई व्यक्ति हमारे अधिकार छीनने की कोशिश करता है या कोई सरकार, तो हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ। तो ये वो अधिकार हैं बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, जिसके बिना हम बाकी अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। हम इसी अधिकार के कारण अदालतों में जा सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वहाँ पे केस वगैरह कर सकते हैं। इसलिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मतलब किसी नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं, किसी दूसरे व्यक्ति या सरकार द्वारा छीनने की कोशिश की जाती है, तो वो नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए या उन अधिकारों को बचाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो अदालतें जो होती है ना बेटा, उस व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए कई तरह की रिट्स जारी करती हैं। रिट्स मतलब कई तरह के उन्होंने आदेश जारी करने होते हैं। जैसे सबसे पहली रिट जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के, अभी कोई सिद्ध ही नहीं हुआ उस पर कोई अपराध, उसे बंदी बना लिया गया है, तो जो दूसरा उसके घर वाले जो हैं उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जाते हैं कि अभी तक तो उसका कोई साबित ही नहीं हुआ कि उसने क्या करा है, क्या नहीं गलत काम, तो फिर उसे क्यों कैदी बनाया हुआ है। ठीक है, तो फिर उस कैदी को रिहा करने का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे सकती है। तो ये है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब कैदी, प्रत्यक्षी मतलब होता है रिहा करना। भी फिर उस कैदी को रिहा कर दो जब तक उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता।
सेकंड है परम आदेश का लेख। ये है कि जनता के कल्याण के कामों को करने का आदेश दिया जाता है। जब जनता के ऐसे काम नहीं किए जाते संस्थाओं द्वारा जो उनके कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो लोग जो है अदालतों में चले जाते हैं। तो फिर अदालतें ऐसी संस्था को वो काम करने का आदेश देती है जो कि जनता के लिए ज़रूरी होते हैं। तीसरा है मनाही लेख, जिसे रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहते हैं। इसमें भी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है तो उससे मना किया जाता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, मनाही की जाती है। अधिकार परीक्षा लेख है, इसमें क्यू वारंटो मतलब रिट ऑफ क्यू वारंटो भी किसके आदेश से आपने ये काम किया है, इसमें ये पूछा जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम करा है, गलत काम किया है, तो अदालतें, दूसरा व्यक्ति उसके खिलाफ अदालत में चला गया है तो अदालतें उस व्यक्ति से पूछती है कि उसने यह काम किया है तो किसके आदेश से किया है। और लास्ट रिट है उत्प्रेक्षण लेख। इसमें क्या होता है, अगर निचली अदालत कोई गलत काम कर देती है या कोई गलत मुकदमे की सुनवाई कर लेती है और उसका फैसला भी गलत कर देती है, तो बड़ी अदालतें जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ से मुकदमा मंगवाती है और उसका फैसला वो खुद कर देती है। मतलब किसी कोर्ट ने मतलब व्यक्ति को रिहा कर दिया और दूसरी कोर्ट ने उस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा दे दी, तो ये दोनों में कितना फ़र्क है। उसको एक कोर्ट रिहा कर रही है, दूसरी उम्र कैद की सज़ा दे रही है, तो वो व्यक्ति चला गया हाई कोर्ट के पास, तो फिर हाई कोर्ट वो मुकदमा मंगवा लेगी अपने पास और फैसला वो खुद करेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेटा ये जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, 6 में से सबसे इम्पोर्टेंट जिसे हम संविधान के मौलिक अधिकारों की आत्मा कहते हैं वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है बेटा, आपका जो मौलिक अधिकार थे ना 6 के 6 वो आज आपके खत्म हो गए हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, हर मौलिक अधिकार जो है ना, जैसे समानता का अधिकार अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार 4 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे भी पूछा जा सकता है धारा 19 में शामिल 6 स्वतंत्रताएं लिखी, वो अलग से 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब जब ये सारा क्वेश्चन इकट्ठा कर देंगे, हम 6 के 6 मौलिक अधिकार इकट्ठा कर देंगे तो बेटा ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो इसमें से कोई 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कौन सी धारा में है, तो वो आपने बता देना 25 से 28 तक। कोई 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो 4 नंबर के भी 6 नंबर के लिए। मतलब ये सारे अधिकार आपने एज इट जैसे मैंने आपको करवाए हैं आपने देखने हैं बेटा। ओके।